आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बन और उसके प्रॉपर्टीज को। आप देखो यहाँ पे हम लोग आज सीखेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि आपके क्लास 10th का सेकेंड टर्म का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमको यहाँ पे सीखना है पहले कि कार्बन क्या होता है। व्हाट इज कार्बन? आपको पता है कि कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। कार्बन कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? सी से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ओके, तो आप मुझे ये बताओ कि अगर इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है कार्बन को, तो कार्बन होता क्या है? एक्चुअली कार्बन टर्म जो आया है वो कोल से आया है। इट्स मीन्स ब्लैक सब्सटेंस। इसका क्या मतलब होता है? ब्लैक सब्सटेंस। शायद आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है? ब्लैक सब्सटेंस है। दिस इज द कार्बन। ब्लैक सब्सटेंस इज कॉल्ड द कार्बन। ओके, तो ये कोल टर्म से ड्राइव्ड है। कोल का मतलब ही होता है ब्लैक। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सबके सब किससे ड्राइव्ड हैं? हाइड्रोकार्बन से ड्राइव्ड होते हैं। और हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होते हैं विथ इंक्लूडिंग हाइड्रोजन। और भी हाइड्रो एटम्स होते हैं, फर्दर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे छोटी छोटी बातों को हमको ध्यान देना है। आज मैं पहले ये सीखता हूँ कि व्हाट इज कार्बन। कार्बन क्या होता है? आपके दिमाग में कार्बन का नाम आते ही ढेर सारी चीज़ें चलने लगती हैं। स्पेशली मैंने आपको बताया कि ब्लैक सब्सटेंस का नाम पहले आता है, तो आपने रियली सच में सही सोचा कि कार्बन इन द सेंस ब्लैक सब्सटेंस, क्योंकि ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम फंडामेंटल सब्सटेंस है। इज द फंडामेंटल सब्सटेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रखने वाला कोई एलिमेंट है तो आपका है कार्बन। तो हम लोग यहाँ पे वन बाय वन कार्बन के प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो कार्बन होता है, कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसको सीखते हैं। एक्चुअली देखो यहाँ पे कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, ठीक है, और इसका रिप्रेजेंटेशन सी से होता है। और इसका कार्बन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है और एटॉमिक मास क्या होता है? 12 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। ओके, तो पहले हम लोग एकदम बेसिक चीज़ों को ही कवर करते हैं कि कार्बन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो याद रखना है कि जो कार्बन का लैटिन नेम है, इसके हम लैटिन नेम को डिस्कस करते हैं। लैटिन नेम जो होता है इट्स लैटिन नेम इज जो है कार्बोनियम। क्या इसका लैटिन नेम होता है? कार्बोनियम। कार्बोनियम, इट्स लैटिन नेम इज कार्बोनियम। इसको कार्बोनियम बोलते हैं। ओके, इसका इंग्लिश नेम, इसका जो इंग्लिश नेम है वो होता है आपका कार्बन। ओके, इट्स इंग्लिश नेम इज कार्बन। और ध्यान देना, इसका जो CS नंबर होता है, एक CS नंबर होता है स्पेसिफिक किसी भी एलिमेंट के लिए, तो CS नंबर को अगर हम डिस्कस करते हैं तो ध्यान दो यहाँ पे जो CS नंबर है वो होता है CAS। ओके, 7440 440 होता है। तो कार्बन जो है, जो कार्बन की डिस्कवरी है, इसको डिस्कवर किसने किया था? इट इज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वान लेवोजियर। डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वान लेवोजियर। ओके, एंटोनी वान लेवोजियर ने किया था। तो एंटोनी वान लेवोजियर को आप जानते ही हो। एंटोनी वान लेवोजियर इज नोन एज द मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन के अगर इलेक्ट्रॉनिक सेल की बात करें, इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक सेल में देखें तो टोटल कितने कार्बन, इस कार्बन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक सेल को देखें तो K सेल और L सेल में देखेंगे। आप जानते हो अगर हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो इसके K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और L सेल में 4। मतलब इसके पास क्या होता है? इसके बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो कार्बन इज टेट्रावैलेंट। ठीक है, जो कार्बन होता है, कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, मतलब इसके पास क्या होती है? 4 बाइंडिंग साइट होती है। ये 4 लोगों को अपने साथ ज्वाइन कर सकता है। ओके, अब देखो यहाँ पे कार्बन के पास क्या होता है? कार्बन हैव 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब देखो जो कार्बन होती है, कार्बन की अगर डेंसिटी की बात करें, जानते हो हर एलिमेंट की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, तो मैं केवल आपको यहाँ पे कार्बन के ही बारे में बता रहा हूँ। तो याद रखना, इसका जो डेंसिटी होता है ये होता है आपका 2.26 ग्राम पर सेमी क्यूब। ओके, डेंसिटी आप जान गए। इसका मेल्टिंग पॉइंट देखो, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ये होती है 3550 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट
बॉइलिंग पॉइंट का मतलब आप समझते हो कि किस टेम्परेचर पे ये बॉयल हो सकता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 4827 डिग्री सेल्सियस। ओके, अच्छा अब यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन के अगर हम फेज की बात करें कि ये किस फेज में एग्जिस्ट करता है, तो इट एग्जिस्ट इन अ सॉलिड फेज, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ओके, अब आप जानते हो कि आप जहाँ रहते हो आपके रहने का एक स्पेस होता है, एक ब्लॉक होता है, एक एरिया होती है, उस तरीके से कार्बन किस ब्लॉक किस ग्रुप से बिलोंग करता है उसको हम लोग 1 by 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये जो कार्बन है, कार्बन का हम लोग जो है पीरियड नंबर देखते हैं कि जो ये किस पीरियड से बिलोंग करता है, तो ये पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है। ओके, और इसका जो ग्रुप नंबर होता है, इसका ग्रुप जो है, इसका ग्रुप नंबर जो होता है ये होता है 4th A। ओके, ये याद रखना है आपको कि किस ग्रुप से बिलोंग करता है, 4th A से। और इसका ब्लॉक क्या होता है, इसका ब्लॉक होता है P। ठीक है, ये P ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ओके, ये P ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे तो देखा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक सेल देखा, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ठीक है, तो याद रखना है इसका, अगर हम क्रोड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्रोड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो हीलियम, ठीक है, 2s2 2p2 हो जाएगा। देखो इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, इट्स बैलेंस सेल हैव 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इट्स बैलेंस सेल हैव 4 इलेक्ट्रॉन नॉट अ 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो क्या हुए, 4 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, या आप अगर इसको ऐसे बनाना चाहते हो तो आप हीलियम के यहाँ क्या लिख सकते हो, 1s2 2s2 2p2। तो देखो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हुए इसके पास, 2 4 एंड 6, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए यहाँ पे, 6 हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब आप समझते ही हो। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये हुआ, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, या तो आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर्स को ओपन करके आप वहाँ देख सकते हो। ठीक है, देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी, ये होती है 2.55, इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.55, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी वजह से भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर हम देखें कि इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो याद रखना कि जो कार्बन होता है, कार्बन हमेशा डायामैग्नेटिक होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, ये डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, याद रखना है कि दिस इज द डायामैग्नेटिक इन नेचर। अच्छा, ये दिखता कैसा है, जैसे हमने आपको दिखाया कि कार्बन कार्बन कार्बन, तो ये दिखता कैसा है, कार्बन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है कार्बन का, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ये सिंपल हेक्सागोन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसकी 6 भुजाएं होती हैं, तो आप इसको लिख सकते हो, इट इज सो द सिंपल हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल हेक्सागोनल। ओके, अब बात करते हैं एटीट्यूड की। आपको पता है कि हर लोगों का एटीट्यूड होता है, उसी तरीके से अपने कार्बन का भी एटीट्यूड होता है। तो इसके हम सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करने वाले हैं, एटीट्यूड की। ओके, तो कार्बन का एटीट्यूड वैल्यू कितना होता है, जानते हो? कार्बन की जो एटीट्यूड वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली आपका होता है 2.73। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके लिए नई चीज़ है कि कार्बन का जो एटीट्यूड होता है वो क्या होता है, 2.73 होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हो आप, या मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और इसके लिए बस ज़बरदस्त तरीके से लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हम देखते हैं इसके प्रीवेलेंस की बात करते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके प्रीवेलेंस की, इधर आपको शायद दिखता होगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रीवेलेंस देखते हैं इसका। ठीक है, प्रीवेलेंस का मतलब ये होता है कि आपका प्राप्तीय स्थान कहाँ है। ठीक है, प्रीवेलेंस देखते हैं, जो प्रीवेलेंस होता है ये कहाँ कैसे पाया जाता है, इसका अमाउंट कितना होता है प्रीवेलेंस का। तो देखो यहाँ पे समझो जो प्रीवेलेंस है, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा है ये ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है इसका प्रीवेलेंस। लेकिन याद रखना कि आपका 0.5% जो कार्बन होता है वो प्रेजेंट होता है आपके यूनिवर्स में। ये यूनिवर्स में पाया जाता है, ब्रह्मांड में जो कार्बन की उपस्थिति होती है वो 0.5% की होती है। अब सन में बात करते हैं, सन में 0.3% जो होता है कार्बन, ये सन में प्रेजेंट होता है। ओके, फिर बात करते हैं ओशियन में।
ओशियन में क्या होता है 0.0028% कार्बन जो है ओशियन में होता है। ठीक है, ये ओशियन महासागरों में पाया जाता है। और अगर सबसे ज़्यादा बात करें कि कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जो 23% कार्बन है ये प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में, सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में। इसीलिए बोला गया ना कि हार्ड मास का पुतला, मिट्टी का पुतला, मिट्टी इन द सेंस क्या, ब्लैक सब्सटेंस कार्बन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंस होता है, जो सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंस है कार्बन का, ये है आपके ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंस जो होती है कार्बन की, वो ह्यूमन बॉडी में होती है। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे अब अर्थ क्रस्ट तो छूट रहा है, 0.18% कार्बन जो होता है ये प्रेजेंट होता है आपके अर्थ क्रस्ट पर। जो धरती की सतह होती है, धरती के सतह पर 0.18% जो होता है तुम्हारा, ठीक है, वो कार्बन प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट पर। ठीक है, अर्थ क्रस्ट पे, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। अब जो मेट्रोइड्स होता है 1.5% कार्बन जो होते हैं, ये मेट्रोइड्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके मेट्रोइड्स में। तो यहाँ पे अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है, ये रहा जनरल परिचय कार्बन का। तो अगर यहाँ पे जो सम बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको काम आएंगे एग्जाम्स में, तो यहाँ पे कोई भी डाउट हो, जैसे हमारा सबसे यहाँ पे मेन पॉइंट जो है कार्बन का फोकस करने वाला, ये डायमैग्नेटिक होता है। दूसरा हमने बताया टेट्रावैलेंट होता है। ठीक है, और तीसरा इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को भी फोकस करना है कि इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करता है सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को। और इसका जो एटीट्यूड होता है, सबसे बड़ा चीज, आप कंफ्यूज नहीं होना, जो कार्बन का एटीट्यूड होता है 2.73 होता है। समझ गए? अभी हमने आपको बताया है कि जो कार्बन है, अगर कार्बन की बात की जाती है तो वहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद आती है आपको। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन आता ही है, और बिना कार्बन के आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसलिए पहले मैं समझता हूँ कि व्हाट इज द ऑर्गेनिक, ठीक है, केमिस्ट्री। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसकी, हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन की। तो जो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, दो चीजों से मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ओके, इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो बेटा याद रखना कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन क्या होता है, ये भी 2 वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि वाटर प्रोड्यूसर, ये हमने आपको पहले भी बताया है। और कार्बन, कार्बन का मतलब कोल, मतलब जब कॉम्बिनेशन होता है कार्बन और हाइड्रोजन का तो बनता है हाइड्रोकार्बन। लेकिन हमको यहाँ पे मेन फोकस करनी है जो है कार्बन पर। तो देखो यहाँ पे हम लोग जो सीखते हैं कि आखिर जो कार्बन है, कार्बन कंबाइन कैसे होते हैं, कार्बन बाइंड अप कैसे होता है। तो इसके बाइंड अप, इसकी जो है बॉन्डिंग को हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन में कौन सी बॉन्डिंग होती है। तो बच्चों याद रखना है कि जो कार्बन में बॉन्डिंग होती है, सबसे जो है आप सबको पता है, आपको पीछे भी पढ़ाया गया है कि जो बॉन्डिंग होती है कार्बन में वो होती है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। ये कौन सी बॉन्डिंग शो करती है, इट शो द कोवैलेंट बॉन्ड। तो याद रखना कि कार्बन, सी फॉर कार्बन और सी फॉर कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन में कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, भूलना नहीं है। अगर आपको कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में जानना है तो आप हमारे जो है केमिकल बॉन्डिंग वाले लेक्चर को देख करके वहाँ पे केमिकल बॉन्ड्स को कवर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे याद रखना, सी फॉर कार्बन और सी फॉर कोवैलेंट। ओके, तो यहाँ पे हम फिर से डिस्कस करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड को, कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड। तो बेटा देखो, जैसे जो कोवैलेंट बॉन्ड है ना, कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, या बॉन्ड बनता क्या है। बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर द एटम। जैसे याद रखना कि अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हो, ये कंपाउंड है, कोई एक कंपाउंड है हमारा,
यहाँ पे देखो क्या ये बॉन्ड्स हैं, ये कंपाउंड एक दूसरे से बाइंड अप हैं। किसके थ्रू बाइंड है? ये बाइंड है हमारे जो है बॉन्ड से। दिस इज द केमिकल बॉन्ड। ये जो व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है दिस इज द केमिकल बॉन्ड। या अगर हम बात करें यहाँ पे अमोनिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो अमोनिया में देखो ये क्या है, ये रहा आपका जो है कार्बन, ये है हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे या ऐसे देखो ये कार्बन है, यहाँ पे जो टेट्रावैलेंसी होती है यहाँ पे देखो ये मेथेन है, यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे समझो पहले, यहाँ पे जो मीथेन है तुम्हारा, यहाँ पे देखो ये क्या, दिस इज द कार्बन 1 2 3 4। यहाँ पे देखो ये मैं आपको 2D दिखा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे देखो क्या है, 4 हाइड्रोजन बाइंड अप है किससे? कार्बन से। कार्बन इज द सेंट्रल एटम। कार्बन क्या है? सेंट्रल एटम है। तो याद रखना कि जो कार्बन सेंट्रल एटम है हमारा, यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन है, व्हाइट पार्ट रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन एंड ब्लैक पार्ट रिप्रेजेंट द कार्बन। तो कार्बन बाइंड विद द हाइड्रोजन, बट हाउ? विद द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है? केमिकल बॉन्ड हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है बराबर की साझेदारी। देखो बराबर साझेदारी का मतलब ये है कि अगर आप किसी से कुछ लेते हो तो उसके बदले आप उसको देते हो कि नहीं? पक्का ना? जैसे मान लो यहाँ पे हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है। ये हो गया बेचारा संता और ये रहा बंता, ठीक है। संता और बंता हो गया। संता जो है एक बहुत बढ़िया सा सामान लेकर उछल रहा है, ठीक है। मान लो ये कोई एक सामान हो गया जिसको लेकर ये बोल रहा है कि मुझे देना है देना है देना है। क्या आप जान लो संता क्या है? ये जो संता है, संता और ये बंता, ठीक है। तो बेटा ये जो बंता है, बंता के पास क्या है? बंता क्या बेच रहा है? टमाटर बेच रहा है मान लो, ठीक है। बंता क्या बेच रहा है? टमाटर बेच रहा है। तो क्या संता को टमाटर ऐसे ही मिल जाएगा? नहीं, संता को टमाटर मिलेगा कैसे? संता जब इसको कुछ देगा इसके बदले। ऐसे फ्री में कोई कुछ चीज को देने वाला नहीं है, बस हम ही आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए इस फ्री का फायदा उठाते चलो, ठीक है। नहीं तो फिर जानते हो यही संता वाला हाल होगा, ये आपको मार के भगा देगा। बट मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। तो याद रखना कि बंता क्या बेचता है? टमाटर। संता बोलता है भाई मुझे भी दे दो, बंता कहता है ले लो। कैसे लोगे? इसको इससे लेने के लिए इसको क्या देना पड़ेगा? कुछ पैसे देने पड़ेंगे। क्या देना पड़ेगा? इसको पैसा देना पड़ेगा। मान लो ये पूछता है भाई टमाटर कैसे, तो ये बोलता है 10 रुपीज केजी, 10 रुपए किलो है। तो ये संता ने इसको क्या किया? 10 रुपीज पे किया कि नहीं? इसको 10 रुपए दे करके फिर क्या लिया? इससे 1 kg का टमाटर लिया, 1 किलो इससे टमाटर लिया। तो आपने देखा है म्यूचुअल शेयरिंग हुई। या आप जानते हो कि जो रेंट होता है, रेंट देते हैं ना हम, अगर कभी किराए पे लेते हैं किसी कोई चीज तो उसके बदले में उसको कुछ देते हैं ना, तो वो क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग है, बराबर की साझेदारी। तो वही सेम चीजें, ये संता और बंता की कहानी याद रखना। यहाँ पे क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो आपके बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और म्यूचुअल शेयरिंग करके बनाते हैं आपके कोवैलेंट बॉन्ड को बनाते हैं। तो चलो यहाँ पे देखो कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, 1 by 1 हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मैंने बताया कि व्हेन अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस जो है इज नोन एज द, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखो कोवैलेंट बॉन्ड में कंफ्यूज नहीं होना है, पहले सीखना है कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, बनता कैसे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 by 1 हम एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे। जैसे यहाँ देखो हाइड्रोजन है, अगर मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करूं, ठीक है, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन द सेंस H2, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन द सेंस H2। तो देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2 है, अगर इसके बीच में, ठीक है, अगर इसके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग करानी है, कोवैलेंट बॉन्ड दिखाना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो हाइड्रोजन के बैलेंस सेल में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ H2 मॉलिक्यूल से 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। और आपको पता है कि आप जानते हो एवरी एटम वांट्स टू टेंड्स कंप्लीट देयर डुप्लेट और ऑक्टेट। हर एटम ये चाहता है कि हमारा डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट हो। स्टेबिलिटी, आप सब लोग स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हो ना, चाहते हो कि मैं स्टेबल हो जाऊँ, ज़्यादा पैसा कमा लूँ, ज़्यादा नॉलेज को गेन कर लूँ या जो भी एक्सेट्रा। तो उसी तरीके से हर एटम्स में ये होड़ होती है कि ये या तो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर ले या फिर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। डुप्लेट कंप्लीट करने का मतलब कि अपने पास वो 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर ले या फिर उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए उसके पास। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है। जब यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है, इफ म्यूचुअल शेयरिंग टेक प्लेस इन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम, देन इट प्रोड्यूस द कोवैलेंट बॉन्ड। तभी क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है जो है कोवैलेंट बॉन्ड को, ठीक है। ये रहा आपका कोवैलेंट बॉन्ड, ओके, ये रहा कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे आपने बनाया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन,
इसके बीच में आपका क्या मिला, आपको एक मिलता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अभी हम एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन को बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा हमारा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लेविस डार्ट स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। लेविस डार्ट स्ट्रक्चर को ड्रा करने के बाद फिर हम लोग वहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग कराएंगे, बराबर की साझेदारी कराएंगे, और हमारा ये मोटो होना चाहिए या तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए या तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6 हो गया। अब यहाँ पे आता है बेचारा दूसरा वाला ऑक्सीजन एटम। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब देखो यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग हुआ, देखो 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गया और 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गया। अब देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बीच में क्या बनता है, ऑक्सीजन के बीच में बन रहा है डबल बॉन्ड। देखो जो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, तो ये वाला ऑक्सीजन बेचारा कुछ ऐसे दिखता है। ये दिख रहा है आपको, शायद ये दिख रहा होगा हमारा, दिस इज द ऑक्सीजन एटम। ये ऑक्सीजन एटम है। यहाँ पे देखो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है। दिस रिप्रेजेंट द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है हमारे, आप देखो ये वाला स्ट्रक्चर देख सकते हो। यहाँ पे ये दिख रहा है क्या आपको, डबल बॉन्ड बना है। ये वाला जो बॉन्ड है, ये यही वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है जो शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो याद रखना कि ये वाला जो बॉन्ड है हमारा, जो ये बॉन्ड दिख रहा है हमको ऑक्सीजन के बीच में, ये क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करने से बन रहा है। मतलब इसका एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रा करो, यहाँ पे समझो कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयर होने से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है तो 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी तरीके से देखो आप यहाँ पे, ठीक है, नाइट्रोजन को देखते हैं। ठीक है, जो N2 मॉलिक्यूल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है N2 मॉलिक्यूल्स। तो देखो यहाँ पे सीखते हैं, जो N2 मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन है, इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि आपको पता है जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो हमको पता है कि हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5 इलेक्ट्रॉन। तो हमने इसको रिप्रेजेंट करा दिया। अब देखो यहाँ पे, अब अगर हम यहाँ पे बैलेंस सेल को रिप्रेजेंट कराएं तो इनका म्यूचुअल शेयरिंग कराते हैं। ये रहा, देखो इसका म्यूचुअल शेयरिंग कंप्लीट कराया, 6 to 8 इलेक्ट्रॉन, 6 to 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब इस नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस नाइट्रोजन के भी पास 8 इलेक्ट्रॉन। बट मिला क्या हमको, मिलता है नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो बेटा याद रखना, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोग ड्रा कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारा ये है कि अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है तो इट प्रोड्यूस द सिंगल बॉन्ड। इफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड देन इट प्रोड्यूस द डबल बॉन्ड। अगर आपका 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस द ट्रिपल बॉन्ड। ये नोट में लिखना आपके लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है तो आपका बनाता है जो है सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी हम एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे हमने क्या दिखाया था आपको, ये था हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल था यहाँ पे हाइड्रोजन वाला। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन था, ये दूसरा वाला हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये बॉन्ड कैसे बना है, ये बॉन्ड बना है एक इलेक्ट्रॉन के जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करने से बना हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बन रहा है मैंने बताया 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने से बनता है। तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने से बन रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से आप मीथेन का भी स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हो, CH4 मॉलिक्यूल का। अगर हम यहाँ पे मीथेन का ड्रा करते हैं जो है, अगर हमको मीथेन को दिखाना है तो आप कैसे ड्रा करोगे। पहला बात याद रखना है कि जिस एटम का नंबर कम होगा वो सेंट्रल एटम होगा। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे ये है कार्बन। ओके, ये रहा कार्बन, और कार्बन के पहले लेविस डार्ट स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। तो 1 कार्बन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन,
3 इलेक्ट्रॉन और ये रहा 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर लिखते हैं हाइड्रोजन को। 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कराते हैं। ओके, अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के बैलेंस शेल में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है हाइड्रोजन के बैलेंस शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको आप 1 इलेक्ट्रॉन को पुट करो, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, करना क्या है कि हाइड्रोजन अपना करेगा डुप्लेट कंप्लीट। ओके, हाइड्रोजन के पास क्या क्या आया, हाइड्रोजन के पास हुए 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे कार्बन क्या 2 4 6 8, ये रहा कार्बन ने क्या कर लिया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे देखो जो बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा। कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये बनाता है आपका जो है सिंगल बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे आप समझ सकते हो इस चीज को, ये रहा हमारा कार्बन, ये रहा हमारा कार्बन। तो कार्बन के साथ देखो क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन किसका, कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन किसका, हाइड्रोजन का। तो अगर एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिलता है तो क्या बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनाता है। और अभी हमने बताया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर मिलता है तो सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मिलता है तो आपका डबल बॉन्ड बनाता है, जो कि हमने अभी अभी आपको इस मॉलिक्यूल में दिखाया है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में हमने आपको दिखाया है। अब देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन मिलता है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो नाइट्रोजन जैसा केस आता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे अगर हमको समझना है तो ये रहा मीथेन। ठीक है, दिस इज द मीथेन। यहाँ पे क्या होगा, ये देखो हाइड्रोजन है, दिस इज द हाइड्रोजन। ये दिख रहा है आपको, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन किसका, हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक बॉन्ड बना, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक कार्बन का। इसने यहाँ पे हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती है डुप्लेट कंप्लीट करने की, और कार्बन बेचारा क्या करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है। कार्बन बहुत चालाक एलिमेंट है, वो क्या करता है, वो म्यूचुअल शेयरिंग कर लेता है, बराबर की साझेदारी की, भाई और हमारा भी और तुम्हारा भी। ठीक है, यहाँ पे जन सहयोग की भावना है, पता है ना कि एक दूसरे के साथ मिलकर के ही हम ऊंचा उठते हैं। ठीक है, इसलिए जो है इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, इसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस पर कमेंट करके इससे रिलेटेड चीज़ों को पूछ सकते हो। यहाँ पे और भी स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे और भी जो है कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म कर सकते हैं, जैसे CO2 हो गया आपका। ठीक है, CO2 बन गया आपका, CO2 के बाद जो है आप यहाँ पे Cl2 बना सकते हो, CO2 बना सकते हो। ये सब जो है इसके स्ट्रक्चर ड्रग होंगे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट वाला स्ट्रक्चर देखो S8 का भी होता है, S8 का बना सकते हो, बेंजीन का बना सकते हो, C6H6 का बना सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे देखते हैं एलोट्रॉफ ऑफ। ठीक है, यहाँ पे हमको समझना है कि जो एलोट्रॉफ्स होता है, एलोट्रॉफ्स ऑफ कार्बन। ठीक है, एलोट्रॉफ का मतलब पहले समझते हैं कि एलोट्रॉफ क्या होता है। एलोट्रॉफ्स is a substance which exists in 2 or more different form with same physical property। एलोट्रॉफ का मतलब ये है कि जब तुम्हारा जो है सेम केमिकल प्रॉपर्टी हो और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, तो उस केस में एलोट्रॉफ का फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ये डिफरेंट होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन के क्या होते हैं, 3 एलोट्रॉफ्स होते हैं। कार्बन का जो एलोट्रॉफ है 3 एलोट्रॉफ होता है। पहला होता है आपका डायमंड, दूसरा होता है आपका ग्रेफाइट, तीसरा होता है फ्लोरेंस। ठीक है, जिसको आप C60 से रिप्रेजेंट करते हो। याद रखना कि जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल बट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है, नॉन मेटल होता है बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे आप रीजन देना इसका, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन, या आप कह सकते हो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन होता है, और इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करती है।
ठीक है, बट ये नॉन एक्सेप्शन है, मतलब ये एक्सेप्शन पॉइंट है नॉन मेटल के लिए। और दूसरा बात याद रखना कि ग्रेफाइट तो पी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है। इट यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट। जो एयरक्राफ्ट होता है, जो एरोप्लेन वगैरह की जो व्हील होती है, उसमें ये उसके जो है व्हील में एज अ लुब्रिकेंट यूज होता है। जैसे आपके साइकिल में, बाइसिकल में, कार में जो है ग्रीस डाला जाता है या कोई लुब्रिकेंट्स डाला जाता है, उसी तरीके से एयरक्राफ्ट के व्हील में लुब्रिकेंट के लिए क्या यूज किया जाता है? ग्रेफाइट पाउडर यूज किया जाता है। ठीक है, अब आप देख, यहाँ पे देखो डायमंड। डायमंड से आपका खास परिचय कराना नहीं है, आप तो डायमंड के बारे में जानते हो। ये क्या होता है? 3D स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ओके, और जो है ये देखो याद रखना कि डायमंड और ग्रेफाइट जो है ये एक दूसरे के जुड़े भाई हैं, बट फर्क ये है डायमंड गोरा होता है और ग्रेफाइट काला होता है। मतलब एक राम वर्ण है तो दूसरा श्याम वर्ण है। ठीक है, और ध्यान देना कि जो फ्लोरेंस है, फ्लोरेंस क्या होता है? मैन मेड है। फ्लोरेंस क्या है? मैन मेड है। और फ्लोरेंस जो होता है ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट शो द फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर को शो करता है एंड इट इज द मैन मेड। ये क्या होता है? मैन मेड है। ये कृत्रिम तरीके से बनाया गया होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताना, नहीं तो आप एनसीईआरटी में इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हो। नेक्स्ट, एमार्फस फार्म ऑफ कार्बन। ओके, एमार्फस फार्म ऑफ कार्बन। एमार्फस फार्म देखते हैं कार्बन का, कि कार्बन का एमार्फस फार्म कौन कौन सा होता है। तो देखो यहाँ पे जो कार्बन है, अगर हम कार्बन के एमार्फस फार्म की बात करें तो इसका मेन जो एमार्फस फार्म होता है वो होता है कोक। कोक का मतलब समझते हो आप? कोक कैसे बनता है? इसका डिस्ट्रक्टिव जो है डिस्टिलेशन करते हैं, इसको बॉयल करते हैं, और फाइनली क्या होता है कि ये बनता है हमारा है लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर से, और ये आयल गैस वगैरह से प्रिपेयर किए जाते हैं। जो कोक होता है इज प्रिपेयर्ड बाय द आयल गैस। ये ग्रीसी टाइप का सब्सटेंस होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट वन इज अ चारकोल। ठीक है, चारकोल। जो चारकोल होता है, चारकोल होता है आपका हाईली पोरस सब्सटेंस। ठीक है, दिस इज द हाईली पोरस सब्सटेंस। ये हाईली पोरस सब्सटेंस होता है। तो याद रखना है कि जो चारकोल है, चारकोल भी हमारा 3 टाइप का होता है। ठीक है, पहला जो होता है हमारा चारकोल, ये होता है वुड चारकोल। वुड चारकोल। दूसरा होता है हमारा एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल। और एनिमल चारकोल को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बोन चारकोल भी इसको बोला जा सकता है। दिस इज आल्सो नोन एज द बोन चारकोल। ठीक है, याद रखो कि जो बोन चारकोल है, बोन चारकोल जो बोन चारकोल होता है ये हड्डियों से बनाया जाता है। यहाँ पे भी लिमिटेड सप्लाई की जाती है एयर की, और लिमिटेड सप्लाई करने के बाद यहाँ पे फार्म होता है तुम्हारा जो है एनिमल चारकोल या बोन चारकोल। अब देखो यहाँ पे तीसरा जो बनता है चारकोल, ये बनता है हमारा शुगर चारकोल। शुगर चारकोल। जो शुगर चारकोल होता है ये शुगर से बनाया जाता है। यहाँ पे हम लोग शुगर चारकोल जो है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करके बनाते हैं। देखो इसमें याद रखना कि अगर हमारा ग्लूकोज है C12H22O11, ठीक है, इस पे अगर हम जो है कंसंट्रेट, ठीक है, H2SO4 को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है ह्यूज अमाउंट में कार्बन को, 12 जो है ग्राम कार्बन को प्रोड्यूस करता है विद एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो आपने देखा यहाँ पे जो ये कार्बन है ये क्या है? दिस इज द शुगर चारकोल। ये शुगर चारकोल है। अब देखो अगला जो आपका एमार्फस फार्म होता है, अगला एमार्फस फार्म होता है जो है कार्बन ब्लैक। ठीक है, अगला एमार्फस फार्म होता है कार्बन ब्लैक। और कार्बन ब्लैक को क्या बोलते हैं? लैम्प ब्लैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लैम्प ब्लैक बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे बनता है? ये हाइड्रोकार्बन से बनता है। चलो एक हाइड्रोकार्बन लेते हैं, मीथेन है आपके पास, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ पे भी लिमिटेड सप्लाई करते हैं एयर का, और जैसे ही लिमिटेड सप्लाई करते हैं एयर का तो ये प्रोड्यूस करता है जो है, ठीक है, कार्बन प्लस क्या प्रोड्यूस करेगा? वाटर को प्रोड्यूस करता है।
तो अच्छा बच्चों याद रखना कि मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ कि आप यहाँ लिमिटेड सप्लाई कर रहे हो एयर का। अगर मान लो हम ज़्यादा अमाउंट में दे दें ऑक्सीजन, तो अगर ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को देते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट कंबशन हो जाएगा, फिर एस बचेगा। फिर इसके पास क्या होगा, इसके पास जो है इसका हमारे पास फॉर्म जो है वो सीधे सीधे एस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे जो इसका जो एनर्जी है जो हम फाइंड करना चाहते हैं, कोक वगैरह जो हमको या चारकोल वगैरह से जो हम निकालना चाहते हैं एनर्जी, वो निकल नहीं पाएगी। फाइनली इसका कंप्लीट कंबशन हो जाएगा। उस कंप्लीट कंबशन को बचाने के लिए, न होने के लिए हम लिमिटेड सप्लाई करते हैं एयर का। ठीक है, क्लियर है। वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन, आखिर जो कार्बन है इतने ह्यूज अमाउंट में कंपाउंड को कैसे फॉर्म करता है। तो याद रखना कि जो वर्साटाइल नेचर है ये दो कारणों से आता है। जो पहला कारण है इसका, ये होता है आपका कैटिनेशन। देखो यहाँ पे पहला कारण क्या है बेटा, इसका कैटिनेशन। ठीक है, और दूसरा होता है इसका, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड। ये क्यों बनता है बेटा दूसरा, ठीक है, फार्मिंग ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ये मल्टीपल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करता है। इस कारण से ये क्या करता है, वर्साटाइल नेचर का जो है ये फॉर्म करता है। ढेर सारे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन रिलेटेड या कार्बन डेरिवेटिव फॉर्म होते हैं। अच्छा याद रखना, यहाँ पे मैंने बताया कि कार्बन जो है ये मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्यों? क्योंकि ध्यान देना, पहला इसका जो रीजन है, इसका हमारा जो पहला रीजन है, यहाँ पे आप लिख लेना कि ड्यू टू स्मॉल साइज होने के कारण से। दूसरा रीजन क्या हो सकता है इसका, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण से भी ये मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। बट कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो होती है, ये होती है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। दिस इज द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। ध्यान देना कि जो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, जैसे आप एक दूसरे से जुड़ते जाते हो ना, दोस्त बनाते हो, एक दूसरे से जुड़ जाते हो, तो ये क्या है, ये आपका कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, क्योंकि याद रखना कि जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी का ये भी रीजन है कि इसका साइज छोटा होता है, इसलिए इजिली ये क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। बट देखो यहाँ पे क्या है कि जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ही मेनली क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का। जैसे आप जुड़ते हो ना एक दूसरे के साथ, दोस्ती होती है, एक के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ जुड़ते जाते हो, तो क्या है, वो बाइंडिंग कैपेसिटी है या सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है। तो कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंक। आज हम आपको अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बताते हैं। हमारी जीएफ का नाम पता है क्या था, कसीस, और जो मेरे लिए पनौती थी। ठीक है, तो कैसी पनौती थी वो मेरे लिए, आइए आपको हम समझाते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, अभी बताएंगे, रुके रहिएगा। ठीक है, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और टेलुरियम। तो देखो यहाँ पे ये कैटिनेशन ऑर्डर है। दिस इज द कैटिनेशन ऑर्डर। ठीक है, यहाँ हमने आपको बताया है ये ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन। ठीक है, ये कैटिनेशन ऑर्डर है। तो यही देखो कैटिनेशन ऑर्डर को शो करता है। आप क्या इसको लिखोगे, कसिस पनौती। ठीक है, मतलब क से कार्बन, सी से सिलिकॉन, स से सल्फर, फ से फास्फोरस, न से नाइट्रोजन, ऑ से ऑक्सीजन एंड टी से टेलुरियम। बेटा हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, हमारे चक्कर में परेशान होना। ये हमारी कशिश है, ठीक है, जो मेरे लिए पनौती थी, बट आपके लिए पनौती नहीं होनी चाहिए। इसको आप कैसे याद करोगे, कशिश पनौती। ठीक है, कशिश पनौती। ठीक है, ये कैटिनेशन ऑर्डर है। तो बच्चों अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे होमोलॉगस सीरीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप को और कुछ जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।